आ गई नीचे, उसके बाद में वो वापस आता है। आप महाभारत पढ़िएगा, इसमें थोड़ा मंथन करो, और क्या। यही तो है, खेल है, यही तो वैष्णवों का यही तो खेल है। महाभारत में तो ऐसा बताया होगा, लेकिन यहाँ जो है अभी यहाँ वहाँ क्या, महाभारत में जो है वो बताओ। हमको जिसने जो बताया वो क्लियरली, जैसे कि अभी संजय ये युधिष्ठिर क्या नाम धृतराष्ट्र ने बैठे हुए हैं, संजय उसके सामने है। अब तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दे के तो रखे हुए हैं, वेद व्यास जी ने दिया था। इसलिए तो उनको वो देख रहे हैं, जैसे पर्दे में चल रहा था, पर्दे में आपने जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन मेरा प्रश्न है, भीष्म पितामह के सड़सैया में पढ़ने के बाद में भगवत गीता का पाठ सुनाया गया है, ऐसा क्लियरली लिखा। संजय ने भगवत गीता सुनाई है, उसके बाद संजय ने, अंडरलाइन, संजय ने भगवत गीता उसके बाद सुनाई है धृतराष्ट्र को। ये तो शुरू में धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरी इच्छा है कि युद्ध को छोड़ा। अब पढ़िए और फिर आइए विषय पे विचार करेंगे। श्वतरोपनिषद अथ द्वितीय अध्याय प्रथमं मनास् तत्त्वाय सविता धियः अग्नेर्ज्योतिर्निर्चाय पृथिव्या अध्या भरत। सविता, कहते हैं जो प्रथम अध्याय में हम लोगों ने प्रथम अध्याय में परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान उपाय ध्यान बताया गया, और उस ध्यान की प्रक्रिया को बताने के लिए ही उसमें कहा कि ध्यान के द्वारा आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, और जैसे मंथन कीजिए कहा है ना, तो उसका ध्यान करने से वह प्रकट होंगे। इस तरीके से उसमें बोला गया। प्रथम अध्याय में ध्यान को मुख्य रखा कि जैसे छिपी हुई अग्नि अरणी में होती है, तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से नदी दिखाई नहीं देती, थोड़ा सा पानी हटाओ तो नीचे नदी का स्रोत बहता है। कहते इसी प्रकार से इसे ऊपर से हटाएंगे तो भीतर वही परमात्मा है जो आत्मा के अंतर्यामी स्वरूप से है। उसका फिर वो भी बतलाया था, त्रिविध ब्रह्म एतत्, तीन तरह से जो ब्रह्म को लोग समझते हैं, जानते हैं। एक प्रकाश के रूप में जानता है, एक ज्योति के रूप में जानता है, एक उस प्रकाश और ज्योति के कारण स्वरूप, उनके रूप को देखता है। इसको सुना था। अब है कि ध्यान से और उस साधन से करना, तो साधन क्या है, किस प्रकार से हम ध्यान करें, शरीर से कैसे उठें, शरीर की वृत्तियों से कैसे उठें, ये बात है। समझ आ रहा है ना? उंगलियां चलती रहेंगी तेरी, ये बात। यहाँ कहते हैं सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धि की वृत्तियों को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने दिव्य स्वरूप में लगाएं, एवं अग्नि आदि इंद्रियां अभिमानी
देवताओं की जो विषयों को प्रकाशित करने की समर्थ है, उसे दृष्टि में रखते हुए बाह्य विषयों से लौटाकर हमारी इंद्रियों में स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दे, जिससे हमारी इंद्रियां का बाहर ना जाकर बुद्धि और मन सहित स्थिर हो जाए। कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, भगवान से, कि उनसे में हमारी प्रार्थना है कि मन और बुद्धियों की जो वृत्ति है, मन और बुद्धि जो है, इनकी वृत्तियां हैं। हमने उस दिन मन की 50 वृत्तियों के बारे में सुना था। उनमें से शायद कुछ भी नहीं याद होगा। अलग अलग मन की जो वृत्तियां हैं, अंतःकरण की वृत्तियां, उसके अंदर सतोगुणी तमोगुणी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भाव भी इसी प्रकार, राजसिक तामसिक आसुरिक भाव, ये सारे के सारे जो मन की और बुद्धि की विकार हैं, जहाँ उनकी वृत्तियां हैं, वो किसके द्वारा प्रेरित होती हैं? इस बात को खोलते हुए कह रहे हैं कि जिन देवताओं के द्वारा हमारी मन और बुद्धि क्रिया करती है, हे प्रभु, हे नाथ, हे परमात्मा, आप कृपा करके उन देवताओं को हमारी मन और बुद्धि से मतलब मुक्त कर दीजिए, जहाँ उनसे हमको निकाल करके बाहर मुख ना करके अंतर्मुख कीजिए, जिससे कि हम आपके तरफ लग सके, जो कि आपके साधन में हमारी सहायता प्रदान करे। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु स्वे सुवर्गेयाय शक्तया। वयम सवितु, हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में मन को लगाएं। किस लिए लगाएं? आय अर्थात भगवत प्राप्ति जनित आनंद प्राप्ति के लिए। शब्द जो हैं, सुवर्गयाय का अर्थ होता है स्वर्ग सुख, लेकिन स्वर्ग सुख का अर्थ इन्होंने बतलाया है स्व मतलब वह परमात्मा जो अपना है, उनका वर्गीय सुख अर्थात उनसे संबंधित जो आनंद है है ना, देख लीजिए, स्वर्ग सुख। स्व कौन है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। स्व होता है मेरा, और मैं, अहम, स्व वर्गीय, मैं अपने जो प्रियतम हैं उनका वर्ग जो है, उनके अंदर जो वर्गिक प्रेम है, जो आनंद है, उस आनंद को शक्तिया पूरी शक्ति से प्रयत्न करूं। ये अर्थ देखिए, अद्भुत अर्थ है। हमको, मेरे को तो जिन्होंने व्याख्या की है वो भगवान के भक्त लगते हैं, नहीं तो साधारण अर्थों में सुवर्गे, लेकिन यहां सुवर्गे लिखा है, सुवर्गेयाय। सुवर्गे का मतलब होता है सुंदर, सुंदर श्याम सुंदर भगवान। वर्गे मतलब उनके द्वारा उनसे जो आनंद है। उत्पन्न करने वाले परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए परमानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें, अर्थात हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे और हम भगवत प्राप्ति जनित परमानंद की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहें। यहाँ पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील, गुरु जी कहते हैं
कहते भगवान पूर्ण है, इसलिए वो उसको पूर्ण शरणागत होने से ही प्राप्त करेंगे। वो अपूर्णता नहीं चलेगा। थोड़ा सा इधर, थोड़ा तो इधर कर दे, थोड़ा तो ये थोड़ा सा इधर रखने से नहीं होगा। जो है सब समर्पण करना होगा। वो थोड़ा सा रखा द्रौपदी ने, भगवान नहीं आए। थोड़ा सा क्या रहा इधर उधर, तो सबके प्रति मेरे पति बलवान है, ये वो सब जब छोड़ दिया तो थोड़ा सा रखा क्या, अपना पल्लू में अपना ताकत, मेरा मैं अपना बचा के रखूं। अपने आप को बचाने का भी समर्थ जब उसने छोड़ दिया तब भगवान आए। तो पूर्ण को पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण को पूर्ण प्रयत्न चाहिए। समर्पण का मतलब ही होता है प्रयत्नशीलता, पूर्ण प्रयत्नशीलता। कहते हैं युक्तवाय मनसा देवान सुवर्तयो धिया दिवं बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान्। वे सब वाले परमेश्वर, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं, जो स्वर्ग आदि लोकों में और वाले तथा भारी प्रकाश हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा करें। ये प्रार्थना कर रहे हैं उस परम पुरुष परमेश्वर से कि हे प्रभु, आप कृपा करके जो हमारी मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव है, मन और इंद्रियों के हमने पहले सुना था ईशा उपनिषद में, शायद है केन उपनिषद में, कि इंद्रियों के एक एक देवता अधिष्ठात्री हैं। जैसे पंच रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, तो इनके 5 देवता हैं जो इनके मूल में है। और इसी प्रकार से हमारे आँखों के, हमारे गंध नाक के, हमारे कर्ण के, हमारे बुद्धि के, हमारे मन के, ये सब देवता अलग अलग हैं। देवता का मतलब जिनके द्वारा दिया हुई स्वतंत्रता, जिनके द्वारा दी हुई स्वतंत्रता के कारण हमारी इंद्रियां कार्यशील हैं। समझे नहीं समझे? इंद्रियां होने पे कार्यशील होंगी ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इंद्रियां तो हैं लेकिन वो कार्यशील नहीं है, वो क्रिया नहीं करती हैं। जब वो क्रिया नहीं करती हैं तो उनकी इंद्रियां रहते हुए भी वो इंद्रियां नहीं हैं। यहाँ हम लोगों ने देवताओं के बारे में पढ़ा था कि कौन सा देव किस इंद्रियों को प्रकट करता है। चंद्रमा मन है, अश्विनी कुमाराध्याय घ्राण इंद्रिय है, नासिका में है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्निदेव वाक इंद्रिय, वाणी, अग्नि देवता इंद्रिय का रूप धारण किया और पुरुष के, मनुष्य के शरीर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अग्नि देवता मुख में प्रविष्ट, जैसे ही अन्न जाता है साथ साथ जठराग्नि चालू हो जाती है, स्विच चालू हो जाता है। उन्होंने जिह्वा को अपना आश्रय बनाया। यहां वरुण देवता भी रसना इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। अब जो वरुण भी जो है वो रस में बैठ गया, रसना इंद्रिय में बैठ गया। एक है वाणी में बैठे हुए वाक इंद्रिया, एक है रसना में बैठे हुए। रस जो लेने वाली है वो बोलने वाली नहीं है। मालूम है इन दोनों में अंतर किस प्रकार से सिद्ध करेंगे?
जब हम खाते हैं, खाने के लिए जब निगलने लगते हैं तब हम सांस नहीं ले सकते, सेकंड्स के लिए रुक जाता है अपने आप नेचुरल। गलती से सांस लेते हुए आपने अगर खाया, जहां पानी पिया, एक भी ड्रॉप अगर आपकी श्वास की नाली में चले तुरंत आने लग जाती है, होता है ना ऐसे। तो ये चीज है, तो ये आदमी मर भी सकता है। हाँ, तो जो श्वास का क्रिया है वो अलग है, वाणी की क्रिया अलग है और जिह्वा की क्रिया अलग है। इन सब में अलग अलग देवता हैं। कहते हैं वो सारे देवता अपनी अपनी जगह पे विराजमान होने पर भी वो क्रिया नहीं करते जब तक कि इनका राजा इंद्र, अर्थात वहां पे इंद्र को क्या कहा था जी? ब्रह्म कहा था, उसको परमेश्वर बोल दिया था। वो सारे ईश्वर हैं, तो इनके अंदर परम कौन है? इंद्र। उसको उन्होंने परमेश्वर बोल दिया था। बाद में ना, इंद्र किस तरह से परमेश्वर हो सकता है? जिनका फिर वहां जाकर के एक स्थिति आई थी जब वो यक्ष प्रकट हो गए सामने। यक्ष प्रकट हुए तो वो इंद्र से कहते तू ये कर वो कर। वायु देवता है, अग्नि देवता है, तिनके को नहीं हिला सके, उड़ा सके, आग जला सके। काले हो गए वो लोग, भूत बन गए हैं। उनकी मतलब उनका धुआं निकल गया, अग्नि का धुआं निकल गया। इतनी बेचारे ने कोशिश की। तो आखिर में आया कि वो कोई परम सत्ता है, हम लोग अपने आप को परम समझ रहे थे, गलत है। परम सत्ता है, वो परम सत्ता ने दर्शन नहीं दिया। तब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए आज यहाँ पे जो पहुंचे हैं। अलग अलग उपनिषदें हैं, अलग अलग उपनिषदें होने पर आप ये बात समझिएगा कि प्रत्येक उपनिषद पूर्ण नहीं है। पूर्ण कोई उपनिषद भी अपने आप में नहीं है। अगर कोई है तो भगवत गीता है। कौन सी है? श्रीमद् भगवत। क्यों? सर्व उपनिषदों गावो। सारी उपनिषदों को उन्होंने दूध निकाल करके ठाकुर जी ने रख दिया। तो वो है सर्वोपनिषद गाओ, दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता अमृतम महत। तो वो है। लेकिन अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? कहते कि हे प्रभु, हे परमात्मा, ये जो इंद्रियां के देवता हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, आप तो इनके ऊपर हैं। आप इनको बोलो कि हमारी इंद्रियों को स्वतंत्र कर दें आपकी सेवा के लिए। मतलब अगर ऊपर से कंट्रोल हो जाएगा, फिर मेरा मन, मेरी बुद्धि कहीं भी विचलित नहीं होगी, चलायमान नहीं होगी। वाह, बहुत सुंदर। युंजते मना उतः युंजा विप्रस्य बृहतो विपश्चिता विहोत्रा दधे वयुना वीदके इन्महि देवस्य सवितु परिपुष्टति। जिन परब्रह्म परमात्मा में श्रेष्ठ बुद्धि वाले ब्राह्मण आदि अधिकारी मनुष्य अपने मन को लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकार की बुद्धि वृत्तियों को भी नियुक्त करते हैं, उन्हीं अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मों का विधान, जिन्होंने शुभ कर्मों का विधान किया है, जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले तथा अद्वितीय हैं, उन सबसे महान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सबके उत्पादक परम देव परमेश्वर की अवश्य ही हमें भूरी भूरी स्तुति करनी चाहिए। कह रहे हैं कि परम देव परमेश्वर, परम देव परमेश्वर का मतलब यहां भगवान विष्णु हैं। आप उन्हें कृष्ण कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को विष्णु कहा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण ही विष्णु के रूप में व्यापक हैं, इसलिए कृष्ण को विष्णु कहा जा सकता है। इसमें कहीं भी दोष नहीं है। और यहां परम देव जो परमेश्वर शब्द है, ये विष्णु के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये विष्णु भगवान के लिए है। हाँ, सर्वेश्वर। ये तो सर्वेश्वर तो इंद्र के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? उस स्थिति के अनुसार कि इतने ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब शक्ति संपन्न व्यक्ति है। उन ईश्वर के अंदर में जो
इन सब का ईश्वर है। ईश्वरों का ईश्वर, उन्हें सर्वेश्वर कहते हैं। लेकिन जब आती इंद्र की बात, तो इंद्र किसके अधीन है? फिर इंद्र, महादेव और ब्रह्मा और इन सब के ऊपर के ईश्वर की बात आती है। तो यहां उसी तरह से परमात्मा परमेश्वर की बात आ रही। परम कहते हैं वो जो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबको जानने वाले हैं, जो अद्वितीय हैं, दो नहीं है, एक ही हैं, जिनके लिए ब्राह्मण जो है सब शुभ कर्म करते हैं, अपने मन इंद्रियों और वृत्तियों को लगाते हैं, उन परमदेव परमेश्वर की हम लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी जय जयकार करनी चाहिए। युजेवा ब्रह्मपुर्यं नोभिर्वि श्लोक एतु पथ्यैव सूरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामनि दिव्यानि तस्तत्तत्स्थु। हे मन और बुद्धि, स्वामी और समस्त जगत के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा को बार बार नमस्कार करके विनय पूर्वक उनकी शरण में जाकर उनमें संलग्न होता। कौन कह रहा है ये? मेरे द्वारा जो उन परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, पुरुषों की कीर्ति के समान समस्त जगत में व्याप्त हो जाए, उसे अविनाशी वे सभी लाडले हैं जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं, भली भांति सुनिए। साधक, साधक कौन है? आत्मा ये बात कह रही है। मन बुद्धि तुम दोनों जरा ध्यान से सुनो। जो समस्त जगत के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा हैं, उनको बार बार नमस्कार करो, विनय पूर्वक उनकी शरण में जाके मैं यहाँ पे मैं संलग्न हो रहा हूं, मैं उनका वर्णन कर रहा हूं, उनकी महिमा का। विद्वान पुरुष भी उनकी ही कीर्ति का गुणगान करते हैं। सभी जो उनके लाडले हैं, लाडले शब्द का प्रयोग आया है यहाँ पे, पुत्रहा, पुत्रहा, पुत्र शब्द का प्रयोग है, जो उनके पुत्र हैं अर्थात उनके लाडले हैं, दिव्य लोकों में जो निवास करते हैं, उनको तुम ध्यान से सुनो। कौन बोल रहा है? मन और बुद्धि को। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं अपने मन को, ठीक है, उसी प्रकार से यहां वो बोल रहे हैं। ध्यान के लिए परमात्मा से स्तुति करने का किस प्रकार से करनी चाहिए उसको बतलाया है छठे मंत्र में। ध्यान की स्थिति का वर्णन सातवें करके सातवें मनुष्य को उस ध्यान में लग जाने के लिए आदेश दिया जाता है। आदेश दे रहे हैं और बतला रहे हैं कैसे ध्यान करना है। ये ध्यान करना और कल्पना करना दोनों में अंतर होता है। कल्पना होती है जो है नहीं उसकी तुम कल्पना कर रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हें दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आंख बंद करो, आहा, गिरिराज जी की तलहटी में ठाकुर जी गौचारण करते हुए आहा आहा बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं, ये कल्पना है। क्या है ये? ध्यान क्या है उसकी विधि यहां बतला रहे हैं। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राभिरुद्धते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संयायते मनः। जिस स्थिति में अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि द्वारा मंथन करने की भांति अग्नि स्थानीय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले अध्याय में कहे हुए प्रकार से शरीर को नीचे की अरणि और ओंकार को ऊपर की अरणि बनाकर जप करना, उससे अर्थ रूप परमात्मा का निरंतर चिंतन रूप मंथन किया जाता है।
जहाँ प्राण वायु का विधि पूर्वक भली भांति निरोध किया जाता है, जहाँ आनंद रूप सोमरस अधिकता से प्रकट होता है, उस ध्यान अवस्था में मनुष्य का मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। देखिए, सोमरस शब्द का प्रयोग हुआ। सोमरस का मतलब लोग मदिरा समझते हैं, शराब समझते हैं। सोमरस अमृत को कहते हैं। यहां बोल रहे हैं शरीर को नीचे की अरणी समझकर, अरणी ज्वाला, जलने वाली लकड़ी, अरणी काष्ठ होती है, और ऊपर से अरणी रूपी ओमकार से इसका जप करना है। गुरुजी ने एक बार बतलाया था, ये जो प्रणव है, प्रणव का ही विस्तार जो है, भाष्य जो है, वो है गायत्री। जो गायत्री ब्रह्म गायत्री है, वो ओमकार का ही भाष्य है। और कहते उसी गायत्री का जो मूल प्रकाश है, उसी गायत्री का जो सार है, वही गायत्री जो फल प्रदान करती है, वो है महामंत्र। महामंत्र हम लोग जो पाठ करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। नहीं, वो अलग है। गुरुजी ने यहाँ पे, हाँ, उसमें ये है गायत्री भाष्य, जो गायत्री का भाष्य जो है, वो उसका अर्थ विनिर्णित हुआ है। उसका कहाँ पे? भागवत जी में। लेकिन गुरुजी ने यहाँ बोला था प्रणव जो है, अ उ म में जो अनुस्वार भी है, ओम, ये जो प्रणव है, इस प्रणव से ही गायत्री प्रकट हुई है। कैसे प्रकट हुई है? ब्रह्मा जी ने जब इसका जप किया, करेंगे 5-7 बार करेंगे, टच कर लीजिए उंगलियों को। सभी अपने अपने स्वरों से ओम का उच्चारण करेंगे। सभी उच्चारण करें। वेट नहीं करना किसी की भी, अपना अपना। करते रहें। इसको करते हुए सभी करते रहें। गोपी थोड़ा जोर से। ब्रह्मा जी को सबसे पहले ऊपर के लोकों का पता लगा। भू भुवः स्वः, इन सब लोकों का मालूम पड़ा। जप यही चल रहा है।
इस प्रकार से ब्रह्मा जी को ऊपर के लोकों का मालूम पड़ा। भर्गो देव जो हैं भगवान सूर्य नारायण, उनका दर्शन हुआ, जिससे सारी सृष्टि बन रही है। नारायण हाँ जी। तो इस प्रकार से जो प्रणव था, इससे उन्हें सब दर्शन होने लगा। उनकी गति जाने लगे, वो ऊपर से नीचे आते आते जाते आते जाते आते समझ कुछ नहीं आ रहा था नाभि कमल में। लेकिन जब इसी शब्द का वो चिंतन करने लगे कि एक शब्द आ कहाँ से रहा है, भगवान के नाभि कमल के ऊपर विराजमान होकर के उनको टप 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 शेषनाग के मुखारविंद से टपकते हुए अमृत बिंदु जो प्रशांत क्षीर सागर के अंदर जो टपके, उन टपकने से को लगा कि कोई मुझे आदेश कर रहा है केंद्रित होने के लिए। वो केंद्रित हुए पहली ही शब्द का अर्थ केंद्रित करना हो गया। जो टप टप करके गिरा, उस तप शब्द केंद्रित करना हुआ। और प्रणव जो है उसका विस्तार से उन्होंने सृष्टि शुरू की। इसी को बोलते हैं ब्रह्म गायत्री, अर्थात ब्रह्मा जी की शक्ति बन गई गायत्री। लोग मूर्ख हैं जो ब्रह्मा जी की पत्नी समझते हैं गायत्री को। ब्रह्म गायत्री लोग समझते हैं ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा जी को शक्ति मिली। शक्ति मिलने के बाद में उनको फिर एक और भगवत कृपा हुई कि उनको सरस्वती मिली। लोग ब्रह्मा जी की पुत्री समझते हैं सरस्वती जी को। वो सरस्वती क्या थी? भगवत कृपा, भक्ति। और उसे देख करके जब उनको सरस्वती का प्राप्ति हुई, तब उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। सरस्वती प्राप्त होने का मतलब चारों वेदों का ज्ञान। उस वेदों के ज्ञान के प्रति स्वयं मोहित हो गए कि मुझे मेरा जो अद्भुत ये जो सब कुछ किया है, ये अद्भुत। वो तो मोहित ऐसे हुए कि ज्ञान के प्रति मोहित होकर के जो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ था, उसी के पीछे चलने लगे। तो देवताओं ने कहा, विशेष करके शिव ने, कि तुम तो भगवत कृपा से प्राप्त जो तुम्हें सरस्वती मिली, उसी के प्रति तुम मोहित हो गए, तुम अब देवताओं में पूज्य नहीं हो। लोगों ने इसका अर्थ ना जाने क्या किया। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि ये ओंकार जो है, ये एक आपके ऊपर, हाँ गुरुजी ने बोला था। तो ओंकार का भाष्य क्या है? गायत्री। और गायत्री जो है, भाष्य मतलब उसका विस्तार, और गायत्री का विस्तार जो है वो है महामंत्र। गायत्री करते 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 उन्हीं ब्रह्मा जी को जब भगवत कृपा मिली, तब उन्हीं ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद के अंदर एक ही श्लोक है, उस श्लोक में महामंत्र के बारे में कहा है। कुछ लोग हरे राम समझते हैं या लिखते हैं, हम लोग हरे कृष्ण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी शास्त्र से बाहर की बात नहीं की। हम मान सकते हैं जिसने भी हरे राम किया होगा, कहा होगा, उसने निश्चित ही शास्त्र की बात को बदला होगा, क्योंकि महाप्रभु ने, इसलिए महाप्रभु ने हरे कृष्ण लिए उच्चारण करते हैं, क्योंकि महाप्रभु कहते साधन के स्वरूप को, हे राय रामानंद कहो साध्य निर्णय, शास्त्र के बात को लेकर के साध्य का निर्णय करो, अपने कपोल कल्पना मत करो। तो जब महाप्रभु इतने सिद्ध अपने राय रामानंद को शास्त्र की बात बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो किस प्रकार से शास्त्र की बात को उल्टा कर सकते हैं? निश्चित रूप से कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने ऐसा सोचा होगा कि राम जी पहले आए इसलिए हरे राम पहले, कृष्ण जी बाद में आए इसलिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने इस बात को हरे कृष्ण से बोला है।
और वो शास्त्र विरुद्ध कभी नहीं चल सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ ओम के लिए बोला है, हमें क्या करना है, यहाँ उसी महामंत्र को अगर हम बड़ी शांति से, जिस प्रकार हमारे गुरुजनों ने किया है, बैठ करके आसन पर अपने शरीर को भूलते हुए, सबसे पहली बात यह है शरीर को नीचे रख करके शब्द बोला, ये सबसे जरूरी बात है। शरीर को नीचे रखकर, शरीर की स्थिति को नीचे छोड़कर, हम शरीर की स्थिति के साथ में करते हैं। मतलब शरीर में जो कष्ट हो रहा है उसको, उस कष्ट को लगातार होने नहीं देते, हम उस कष्ट को मिटाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसे रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम पुनः शरीर में आ जाते हैं। जो कष्ट हो रहा है जैसे दे, एक स्थिति में स्थित हो जाएं, ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएं जहां पर आपकी शरीर की क्रिया आप होते हुए भी आप उसका अनुभव करना छोड़ दें। जैसे कभी हमने अपने प्राणों को, मतलब श्वास को, कभी भी नहीं सोचा कि हम श्वास लें। ये स्वाभाविक क्रियाएं हो रही है, स्वाभाविक क्रिया हो रही है। जब हम श्वासों को लेना शुरू करते हैं तो उसमें एक अलग आनंद आता है, क्योंकि हम श्वास को रोक करके श्वास की प्रक्रिया के साथ खेलते हैं। ये जिस प्रकार से श्वासों को रोक करके श्वासों की प्रक्रिया को एक अलग आनंद में, एक अलग अनुभूति में ले जाते हैं, इसी प्रकार शरीर को रोक करके शरीर की बाह्य इंद्रियों का जो अनुभव है उसको हम थोड़ी छोड़ करके, जो कुछ हो रहा है बस, ये यहाँ जो दर्द हो रहा है, मान लो स्टार्टिंग तो ऐसी होगी, पीठ पे दर्द है या यहाँ दर्द है, जो हो रहा है, ये शरीर से मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, चरणों में चला गया हूँ। जो स्मरण हो आपको गुरु जी की जो भी लीला, जहां भी बैठे हुए थे आप चले, फिर ये मंथन होता है, इससे जो है वो महामंत्र क्रिया शुरू करता है। ठीक है ना? तो ये ज्ञान की विधि है। आगे क्या है? मच्छर लड़ता तो भी आप यहीं पर जाते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये मैंने मतलब अनुभव की अपने जीवन के अंदर। परंतु एक ऐसी स्थिति भी आती है कि काट रहा है, काटने दे, काट रहा है, काटने दे। हाँ, वो स्थिति है, आप चाहें तो उसको अनुभव कर सकते हैं। मतलब जो है वो, एक बार हम लोग बचपन में खेलते ना, स्टैचू करना, स्टैचू खेलते थे। अब हम 1 मिनट के लिए स्टैचू खेलेंगे, ठीक है? जैसे बैठे, 1 स्टैचू जानते हो आप? 1 2 3 स्टैचू। सिर्फ सांस चले आपके और कुछ भी नहीं, ना आंखें हिलें, ना हाथ हिलें, सिर्फ सांस चले। और इन सांसों के चलने में महामंत्र का स्मरण। शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं, मगर मेरा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलना चाहिए, कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ महामंत्र चले। आइए वापस। ये एक विधि है, तरीका है मन को केंद्रित करने का। आगे कहते हैं, सवित्रा प्रस्वेन युषते ब्रह्म पूर्वयम् तत्र जोनिम् नहि ते पूर्वम् अक्षिपत। हे संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्वंतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से, अर्थात ऊपर बताए हुए प्रकार से परमात्मा की स्तुति करके, उनसे अनुमति प्राप्त करके, उन सबके आदि परब्रह्म परमात्मा की सेवा अर्थात सम्यक आराधना करनी चाहिए। उन परमेश्वर में ही आश्रय प्राप्त करना चाहिए।
उन्हीं की शरण ग्रहण करके उन्हीं में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। यूं करने से तुम्हारे पहले किए हुए समस्त संचित कर्म विघ्नकारक नहीं होंगे, बंधन नहीं होंगे। पूर्वम अक्षिपतः नाक्षिपतः, विघ्नकारक नहीं होंगे जो पहले किए हुए कर्म हैं। ब्रह्म जुषति, अर्थात ब्रह्म के साथ में जुड़ते हुए उनकी इच्छा से अगर कर्म करेंगे, उनके लिए अगर कर्म करेंगे, तब ये संभव होगा। देखिए, वैसे डेली ना कोई ऐसा समय जरूर हम लोग संध्या वंदन के समय में निकलता है, हम लोग करते हैं, सभी लोग संध्या वंदन करते हैं। ज़्यादा नहीं, कम से कम संध्या वंदन के समय में हम लोग ये अभ्यास अगर बनाए ना शरीर का, बहुत अच्छा है। संध्या वंदन के समय वह है प्राण निर्धा, प्राण को प्राणापान समायुक्ता, प्राण और अपान को समायुक्त कर लेंगे, मतलब श्वास लेना श्वास छोड़ना, इसको तो मन स्थिर हो जाएगा। और उस स्थिर मन से मंत्र का जप करें, आपको बड़े शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी भगवत नाम की अनुभूति होने लगेगी। किस प्रकार से बैठना चाहिए साधक को जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसकी विधि बता रहे हैं। त्रिरुन्नतः स्थाप्य समं शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोड्डपेना प्रत्रेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। जो ध्यान योग करने के बारे में बोल, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि ध्यान के समय जब आसन जमाकर कि कोई ऐसा आसन जमाए, ऐसे आसन पे बैठे जिसमें उसको बार बार हिलना डुलना पड़े। आसन हो सुखपूर्वक बैठने वाला। जरूरी नहीं पद्मासन लगाना है, जरूरी नहीं आपको कि भाई आप मतलब जिस स्वास्थ्य आसन पे बैठेंगे, उदाहरण के लिए जिस स्थिति में आपको बैठ करके सुख रहे, उस स्थिति में सबसे पहले बैठें। उस समय अपने सिर, गले और छाती को ऊंचा करके रखें। सिर, गले और छाती को ऐसे बिल्कुल ऊंचा करके रखें। इधर उधर ना झुकने दें, इधर ना झुके, उधर ना झुके। अक्सर हम बैठते हैं तो हमारी कोई गर्दन ऐसे रहती, ऐसे रहती, किसी की ऐसे रहती, नहीं, सीधा। और शरीर को सीधा और स्थिर रखें, सीधा और स्थिर, जैसे भी बैठ सकते हैं सुखासन में बैठकर। क्योंकि शरीर को सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और वक्षस्थल ऊंचे किए बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेप, ये 3 प्रकार के विघ्न आते हैं। आलस्य आएगा, नींद आएगी, या विक्षेप हो जाएगा, जहां ध्यान लगा रहे हैं उससे मन टूट जाएगा। अतः इन विघ्नों से बचने के लिए उपयुक्त प्रकार से ही बैठना चाहिए। भगवान ने भी गीता में बोला है, चैलाजीन कुशोत्रम नासा अग्रभागस्य, नासा का अग्रभाग में आपको ध्यान केंद्रित करना। भगवान ने गीता में भी साक्षात श्री कृष्ण ने ही बोला, तो उसको इन्होंने इस तरीके से बतलाया। आगे क्या कहते हैं, इसके बाद समस्त इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उनका मन के द्वारा हृदय में निरोध कर लेना चाहिए। मतलब समस्त इंद्रियों को हटाने का मतलब, कान से सुनता है, आंख से दिखता है, नाक से सूंघते भी हमारी इंद्रियां हैं, इनसे जो क्रिया होती है सीधा बैठ करके हमने बंद कर दी। जो शब्द सुनाई दे रहे हैं उन शब्दों को इसी प्रकार से समझना है कि मैं एक समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ हूं और मेरे पीछे सारे का सारा संसार है, आवाजें आ रही, हल्ला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, जो भी शब्द आ रहे हैं वो सारे के सारे पीछे छोड़ करके मैं बिल्कुल आज किनारे पे बैठा हुआ हूँ। ऐसा मैं पहले करवाता था। मतलब कभी कभी मूड आता था तो ऐसा ध्यान, मतलब जब मठ में नए नए आए थे तब करवाता था।
तो उस वक्त क्या करना चाहिए, फिर आपको ओंकार को नौका बनाकर और उसका ही उसी को चप्पू बनाकर और उसी को ध्यान करते हुए, मतलब वही नौका है, वही समुद्र का किनारा, बड़ा अच्छा लगता है। कभी इसको करेंगे और फिर परमात्मा का ध्यान करने के लिए भयानक प्रवाह आएंगे बीच बीच में, अचानक से कोई बात आ जाएगी और उसको पार करने के लिए नाना प्रकार की योनियों की जितनी यातनाएं हैं उन सब से निकलने के लिए, जन्म जन्मांतर के जो हमारे मृत्यु के भय हैं उन स्रोतों को निकलने के लिए इन सब का त्याग करके अमर पद को प्राप्त करना चाहिए। भगवान के अमर पद का मतलब मुकुंद, मुक्तिदह, जो मुक्ति पद हैं उनको ध्यान करना चाहिए। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।